निर्मम हत्या की गई, उस पर पूरे देश में आक्रोश है। और उसके बाद असद के एनकाउंटर पर प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। लेकिन अखिलेश जी जब सूर्या चौहान की निर्मम हत्या पर कुछ नहीं बोलते हैं तो सवाल खड़े होते हैं। आइए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय आपका करा देती हूँ। आगे सवाल उन्हीं से। रत्नेश मिश्रा जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत। जुबेर खान जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत। मान सिंह चौहान जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले सपा से ही सवाल, क्या जो हत्या सूर्या चौहान की हुई उसमें किसी भी तरह का कोई दर्द, तकलीफ, निर्मम हत्या जैसे कोई भी शब्द अखिलेश जी के पास नहीं थे? कोई प्रतिक्रिया दे देते? शायद ऐसा लगने लगा है, जो लोग बोल रहे हैं कि आप लोग प्रतिक्रियाएं देने में थोड़ा चूजी हो जाते हैं। जहां आपका फायदा आपको नजर आता है वहां आपको दुख तकलीफ होती है, वरना आप हालात देखकर ही दुख तकलीफ जाहिर करते हैं। जी जुबेर जी कहिए। पारुल जी, आप लोग, सबसे पहले मैं सभी पैनलिस्ट को नमस्कार करता हूँ। जी पारुल जी, आप लोग मीडिया वाले कुछ अपने टीवी चैनल की टीआरपी के लिए कुछ भी बोलते जाते हैं। क्या सूर्या जी के हत्या के बाद किसी ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, उसकी हत्या जरूरी थी, या हत्या होने पे किसी ने खुशी की? इस देश में किसी की भी बेटे की हत्या होगी, एक माँ से उसके बेटे का, एक परिवार का बेटा जब देहांत होगा तो दिक्कत एक बहुत ही दुखद घड़ी होती है। रही बात इनकाउंटर की, तो ये सत्य है कि सरकार में, प्रदेश में पीडीए जाति देख के इनकाउंटर हो रहा है। इसी प्रदेश में उसी दिन 2 साल के एक मासूम बच्चे को उसके चाचा द्वारा या पड़ोसी के द्वारा पटक पटक के मार दिया जाता है, उसकी काउंटर नहीं हुआ। इसी उत्तर प्रदेश में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के भांजे द्वारा एक मुसलमान बच्चे को अपने घर के सर्विस रिवॉल्वर से गोली लग गई, मार दिया गया। उसको बताया गया कि गोली गलती से चल गई, छोटा बच्चा है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं कि जाति मजहब देख के काउंटर हो रहा है। किसी भी अपराधी को आपराधिक सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है हो रहा है। जाति मजहब देखकर हत्या हो रही है, ये नहीं कहेंगे आप? बिल्कुल हो रहा है, ईद पर सूर्या बिल्कुल हो रहा है। मैंने कहा आपसे, मेरा सीधा सवाल ही था, अखिलेश जी को बुरा नहीं लगा सूर्या चौहान की हत्या हुई? किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से क्यों नहीं आई? इसमें अखिलेश जी ने कब कहा कि अच्छा हुआ? तो बुरा भी तो नहीं कहा सर। पारुल जी कुछ भी बोल देंगी, अखिलेश जी ने कहीं कहा? पूरा बड़े बड़े ट्विटर हैंडल पर, एक्स हैंडल पर प्रतिक्रियाओं के इतने सारे शब्द होते हैं जो किसी को श्रद्धांजलि देनी हो या किसी के बारे में बयान देना हो, सूर्या चौहान की हत्या के बारे में कोई शब्द क्यों नहीं निकला? सूर्या के गाजियाबाद में हत्या पे दुखित है। किसी की भी हत्या की जब होता है तो नहीं चाह रही हूँ, मैं तो सीधा पूछ रही हूँ, अखिलेश जी ने कोई टिप्पणी क्यों नहीं की? आपके कहने से थोड़ी अखिलेश जी बार बार बोलेंगे। अखिलेश जी बाकी सबके कहने पर, किसके? आपके कहने से बोल रहे थे, मेरे कहने से बोल रहे थे? अब तक बाकी सभी हत्याओं पर उनको दुख होता है, ऐसी हत्याओं पर दुख नहीं होता, क्योंकि बकरीद पर एक बच्चे को काट दिया गया। अखिलेश जी ने कहा खुशी जाहिर किया है, आप कुछ भी बोल देंगे? खुशी कौन जाहिर करेगा? वो कर ही नहीं सकते ऐसा। अरे आपका वोट बैंक परेशान हो जाएगा सर। मैं सीधा पूछ रही हूँ, बिल्कुल मीडिया पूछ रहा है, जनता पूछ रही है कि आप लोग चूजी पॉलिटिक्स क्यों करते हैं? आप मीडिया के लोग गंदी पॉलिटिक्स करा रहे हैं। आप पॉलिटिक्स गंदी कर रहे हैं। सूर्या चौहान की निर्मम हत्या पर अखिलेश जी का एक शब्द नहीं बोलना और बाकी दुनिया की चीजों पर, उनके एक्स पोस्ट पर बार बार देख रही हूँ कि कहीं मुझे दिख जाए, पर ऐसा कुछ नहीं दिखा कि उन्होंने कहीं पर भी कोई पोस्ट किया हो, एक्स हैंडल देखिए, ना उन्होंने कोई बयान दिया। सूर्या की हत्या पे बहुत दुखद घटना आपको है। एनकाउंटर पर तो दुख है, ठीक है, मिलनी चाहिए। असद के एनकाउंटर पर बड़ा दुख है, सुनिए पहले, लेकिन सूर्या चौहान की हत्या पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि, सुनिए पहले, क्या ये नहीं कि जाति देख के हाफ काउंटर होगा? 1.5 साल के मासूम बच्चे को जिंदा पटक दे जाता है, उसका काउंटर नहीं होता है, क्योंकि वो किस समाज से आता है? सूर्या चौहान बकरीद पर उसको निर्मम तरीके से चाकू घोंपकर मार डाला, इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? क्यों मारा? इस पे गई है, क्यों चाकू क्यों मारा? इस पर गई है। उसके घर के लोग बता रहे हैं कि उसकी बहन के प्रति वो फतवा कमेंट करता था, इसलिए मारा। लेकिन उसमें भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई करेगा तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं हुआ कि तुरंत मुसलमान का लड़का हो, पीडीए का हो, यादव का बेटा हो, तुरंत काउंटर कर देंगे। आप त्यागी की हत्या क्यों नहीं किए? 1.5 साल के मासूम बच्चे को इस उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की उनकी बहन को परेशान करता था, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के भांजे के
द्वारा एक नहीं, मुस्लिम एक बच्चे मिनट, को ये चीज रोजा क्लियर रहते कीजिए। हुए ये पिस्टल बात से कहाँ गोली से आ रही मार है दी आप लोगों गई, के पास? उस समय काउंटर क्यों नहीं हुआ? ये बात उत्तर कहाँ से प्रदेश आ में रही है? डिप्टी असद सीएम, के पिता ने उसको बोला कि अब हिसाब कर लो, किस बात पर बोला? देखिए असद के पिता ने क्या बोला। असद के पिता, किसी का भी बेटा अगर गलती करेगा तो उसको सजा मिलनी है, लेकिन इसका ये नहीं हुआ कि सीधे काउंटर कर देंगे, और कर ही रहे हैं तो जितने ठीक है, लोग हत्या एनकाउंटर कर रहे पर हैं 100 उन बातें सबका बोलिए। काउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर गलत केवल हो रहे हैं, जाति एनकाउंटर विशेष होने देख भी क्या नहीं चाहिए, न्यायिक व्यवस्था का पालन करना चाहिए, पारुल कानून है जी, हमारे देश में, कोर्ट है। लेकिन क्यों सूर्या चौहान पर अखिलेश जी के मुंह में दही जम गया? मैं तो सीधा पूछ रही हूँ ना आपसे। आप उनके हैंडल पे देखिए, कोई बोले निर्मम हैं। हत्या नहीं, और पारुल कोई जी, किसी भी पारुल तरह जी, की इसका कोई जवाब ऐसी मैं दे दूं संवेदना आपको। व्यक्त नहीं की गई उनकी इस तरफ से। डिबेट में अखिलेश जी क्यों नहीं बोले, तीसरे इसका जवाब सबसे मेरे बड़ी पास है, पार्टी, मैं पहले बात बताऊंगा सुन लीजिए। आपको। अखिलेश जी को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता को एक 2 टके के विधायक हल्के व्यक्ति के साथ अब कंपेरिजन कर रही है, ओम प्रकाश राजभर के साथ। ये कौन सा आप डिबेट करा रही हैं? कौन सा आप डिबेट करा रही हैं? मैं तो आपसे उनकी पूछ रही हूँ। हैसियत नहीं है अखिलेश जी के सामने बात इन्हीं करने पारुल की। जी, की हैसियत उनसे के आप लिए आपकी डिबेट पार्टी करा रही में हैं, आप तुलना लोगों ने कर जोड़ा रही था हैं। उनको, पारुल जी, जिनकी हैसियत की बात पारुल आप कर जी, रहे हैं। मैं तो सीधा आप सवाल इनको पूछ रही मुझे हूँ जवाब आपसे, देने दीजिए। क्यों कोई नहीं, प्रतिक्रिया आप अपने नहीं है? डिबेट का आपके फोकस पास कर जवाब रही नहीं हैं है उस चीज का। अखिलेश जी के साथ, ओम राजभर प्रकाश जी कहे के चाहे साथ। कोई और, सीधा सवाल यही है कि इस मामले में कोई ऐसी संवेदना क्यों नहीं व्यक्त हुई अखिलेश जी की तरफ से? आप लोग चूजी आपने डिबेट पॉलिटिक्स कराया? करते हैं, जाति देखकर उत्तर करते प्रदेश हैं, के धर्म देखकर करते हैं। ठीक है, रत्नेश जी भांजे कहिए। के द्वारा पारुल जी, एक पारुल रमजान जी, रोए नाबालिग बच्चे पारुल को जी, मैं पिस्टल इसका से जवाब गोली दे मारी दूं। गई, इस पर डिबेट कराया, उसका क्यों नहीं पारुल जी, काउंटर अब हुआ? इनका फिगर डाउन करा कहिए। दीजिए, 10 मिनट बोल लिए, कहिए कहिए 10 मिनट रत्नेश जी बोलिए, कहिए। बताइए। स्टार्ट हो जाए। पारुल जी, इंश्योर करिएगा कि बीच में कूदा फांदी ना हो सपा के प्रवक्ता के द्वारा, बोलिए क्योंकि सर। मैंने 10 मिनट तक बिल्कुल नहीं रुका। सबसे पहले तो आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए पारुल जी, अखिलेश यादव का वोट बैंक प्रभावित हो जाएगा। जो मियां भाई हैं अखिलेश यादव के, वो नाराज हो जाएंगे, इसीलिए वो एक पिछड़े वर्ग के बच्चे की खुलेआम हत्या पर भी मुंह में दही जमा के बैठ। सूर्या चौहान किस जाति का था पता? आप लोग बहुत जाति जाति करते हैं ना, चौहान जाति से है, वो पिछड़े में आता है। जब पीडीए की बात करते हैं तो उसमें पिछड़े में चौहान भी आता है। एक पिछड़े वर्ग के बच्चे की हत्या होती है, समाजवादी पार्टी के नेता के मुंह पे फेविक्विक, पता नहीं कौन सा ब्रांड वाला फेविक्विक लग जाता है कि होंठ खुलते ही नहीं है उनके, एकदम चुप, एक शब्द नहीं लिखते। लेकिन मिश्रा जी, टोक रहा हूं आपको, ज्ञान आपका अधूरा है। आ रही हूँ वापस सर, अपनी बारी में ज्ञान बोलिए, अपनी आपका बारी में अधूरा बोलिए, है। अपनी बारी में। अभी सूर्या पहला रिएक्शन आ रहा है, अभी तू मैं मत करिए, बारी बारी से आपके पास आऊंगी। मान सिंह जी रुकिए, तू मैं की डिबेट नहीं, दोनों को म्यूट कीजिए, बारी बारी से एक एक का रिएक्शन। जुबेर भाई के टाइम पर किसी ने नहीं बोला और किसी को बोलने भी नहीं दिया मैंने, ठीक है? दोनों को म्यूट करवाइए। ऐसे डिबेट होती नहीं है सर, ऐसे डिबेट होती नहीं है, हम चर्चा ऐसे करते ही नहीं है। दोनों को म्यूट कीजिए, ऐसे नहीं चर्चा हो पाएगी। मैं सब मिक्सअप खिचड़ी हमारी स्क्रीन पर नहीं चल पाएगा। कहिए रत्नेश। मैं बिल्कुल शांत बैठा हूं मैडम, आप हाँ बोलिए। प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज पारुल जी, मैं पहले ही आपको बोल दे रहा हूं, जब मान सिंह चौहान बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूं। नहीं, कोई नहीं बोलेगा बीच में सर, मैं म्यूट कर दूंगी या फिर कैंसिल कर दूंगी, डिस्कनेक्शन कर दूंगी। आप गलत बोलेंगे तो ना प्लीज रुकिए। मान सिंह जी, ये तरीका नहीं है सर, दिस इज नॉट द गुड वे, ये अच्छा तरीका नहीं है। वो बोल रहे हैं, उनको बोलने नहीं दीजिए, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। पूरी डिबेट में हम मिक्सअप खिचड़ी थोड़ी ना करने वाले हैं। कहिए रत्नेश जी प्लीज। अब देखिए, आपने 10 मिनट टाइम दिया था समाजवादी पार्टी को, मेरे प्लीज तो सर बोलिए 3 ही मिनट में कांग्रेस के प्रवक्ता को दर्द हो गया। वो दर्द इसलिए होगा क्योंकि उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनका नेता अपने नेतृत्व में 96 चुनाव हार चुका है, और वो भी मुझे ज्ञान दे रहे हैं। तो ये वाला ज्ञान आप लोग तो राहुल लूट गांधी के जी चुनाव को जीतते हैं, अरे डकैती भाई, करके क्या चुनाव है जीत। पारुल जी, व्हाट इज दिस? ये मुझे नहीं लगता कि ये तरीका है डिबेट करने का। जब आप लोग बोल रहे थे तो दूसरे पक्ष ने नहीं बोला, और अभी नहीं बोलना चाहिए। रत्नेश जी प्लीज कंटिन्यू, अभी कोई बोलेगा तो फिर हमें देखना पड़ेगा। हाँ जी कहिए। पारुल जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए पारुल जी, अखिलेश यादव जी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जब इनको राजनीति करनी होती है तो इनको जाति दिखती है, और कौन कहना है कि वो पिछड़े वर्ग से नहीं आता? जरा उनके परिवार का डेटा निकाल के देखिएगा, अगर वो सामान्य वर्ग से हैं तो बताइएगा मुझे। यहाँ पर भी आप लोग गलत बोल रहे हैं और आप लोग को पता नहीं है। और अगर वो मान लीजिए अगले ही जाति का है तो क्या अखिलेश यादव उस पर टिप्पणी नहीं करेंगे? क्या अखिलेश यादव उस पर नहीं बोलेंगे? क्या अगले जाति के लोग अखिलेश यादव के लिए मायने नहीं रखता? अगर मैं मान सिंह की बात कहूं, 1 मिनट को मैंने मान लिया कि वो पिछड़े जाति का नहीं है, तो क्या अगले अगर मारे जाएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से मारे जाएंगे,
अगर क्या कहते हैं ऊंची जाति के लोग मारे जाएंगे तो अखिलेश यादव नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्या अखिलेश यादव ये मानते हैं कि ऊंची जाति के लोग उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है या भारत के नागरिक नहीं है, उनके लिए नहीं बोला जा सकता? अखिलेश यादव जी जाति की और धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सूर्या जैसे व्यक्ति को, जिसको मित्र कहा आपने और उसको अपने घर ले जाके उसको चाकू मार दिया। अक्सर जैसे जिहादी कट्टरपंथी मानसिकता के आतंकवादियों का एक ही इलाज है, वो है इनकाउंटर, और वो हमारी पुलिस ने किया है। आप जस्टिफाई कर रहे हैं क्या इस एनकाउंटर को? बिल्कुल बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं, मतलब पुलिस ने जो इस एनकाउंटर के पीछे वजह बताई वो गलत है। पारुल जी मैं उसका जवाब दूं। पारुल जी कानून और संविधान का संरक्षण उन्हें मिलना चाहिए जो कानून और संविधान में क्या कहते हैं विश्वास करते हैं। कानून कोर्ट आप थोड़ी ना हो जाएंगे सर, पुलिस थोड़ी ना हो जाएगी। मैडम मैं उसी कर अभी जुबेर खान ने कहा कि सूर्या चौहान की उसकी बहन से अफेयर था। अगर अफेयर था तो क्या कोई लिखित शिकायत पुलिस थाने में की गई? क्या उसके खिलाफ कोई शिकायत की गई? नहीं की गई। जब ये होगा कि अब कार्रवाई होगी तो ये लोग तो इतने गिर गए कि अपने घर की बेटी की भी इज्जत को उछाल दिया, और उसको समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठकर यहाँ पर कोट कर रहा है। और सबसे दुख की बात कि एक बार भी भाई चुप कराइए, ये किस तरह छाप को आपने बैठा दिया पारुल जी? उत्तराखंड में भाजपा की नेत्री ने अपनी बेटी को भाजपा नेताओं को सौंपा है। जानकारी दुरुस्त रखिए। एक समाजवादी पार्टी की महिला नेता को बता दीजिए, पूरे समाज की आगे बोलने किया, पूरे समाज को बोलेंगे, पूरे समाज को बोलेंगे। भाजपा के जो भी हो, एक सेकंड जुबेर जी रुक जाइए, रुक जाइए। यहाँ भाईचारा निभा लीजिए, यहाँ भाईचारा निभा लीजिए, रुक जाइए। रत्नेश जी, पॉइंट इज दैट, क्वेश्चन इज दैट कि मामला कोई भी हो, देश के सेंटिमेंट्स देखे जा रहे थे। एक मिनट, मेरा सवाल सुन लीजिए रत्नेश जी, प्लीज लिसन टू मी। रत्नेश जी, देश के सेंटिमेंट्स जो हो, इस मामले में गुस्सा था, क्रोश था। रत्नेश जी, आर यू हियरिंग मी? मैं ऑडिबल हूँ आपके पास? ओके, calm down, रुक जाइए, ठीक है, रुक जाइए, दोनों रुकिए। सवाल नहीं सुन रहे आप रत्नेश जी, रत्नेश जी सवाल नहीं सुन रहे आप मेरा। आप लगता है आप ज्यादा भी गुस्से में आ गए हैं। रुक जाइए, मेरा सवाल ये है, सवाल सुनिए रत्नेश जी, सवाल सुनिए प्लीज, हियर मी। सवाल सुनिए, सवाल सुनना पड़ेगा। आप एक चर्चा में आए हैं, एंकर जो सवाल पूछेगा उसका जवाब दीजिए, मामला जो भी हो। लेकिन ऐसे मामलों में एनकाउंटर आप लोगों की कार्रवाई पर सवाल खड़े करता है कि कोई भी मामला होता है एनकाउंटर पर क्यों पहुंच जाती है पुलिस। ठीक है रत्नेश जी, शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, आप सुनना नहीं चाह रहे। मान सिंह जी का ऑडियो दीजिए, बाकी म्यूट कीजिए। ऐसे चर्चा हम नहीं करते हैं, रुक जाइए। सवाल आपको सुनना पड़ेगा और सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। मेरा सवाल सीधा था, मामला कुछ भी हो, सूर्या चौहान जैसी भी स्थिति हो, हाँ गलत है, संवेदनाएं हैं, निर्मम हत्या हुई है, आप लेकर जा रहे हैं बकरीद पर बकरा कटते हुए देखा और आप किसी को हलाल कर दे रहे हैं। बिल्कुल देश की संवेदनाएं हैं और बहुत निर्मम हत्या और गुस्सा भी है, लेकिन इसका मतलब पुलिस कोई भी कारण देकर एनकाउंटर करेगी तो सवाल उठेंगे सर। अब तो सवाल ये उठाए कि अब जाति धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं। इसका जवाब दे देता हूं। जितनी भी घटनाएं जुबैर खान ने बताई, किसी घटना के आरोपी ने वीडियो जारी करके कहा सोशल मीडिया पे है, मैंने एक 302 कर दिया, तुम्हारे भाई ने एक अल्लाह के नाम पे कुर्बानी दे दी, तुम्हारा भाई जेल चला जाएगा, लेकिन भाई का साथ बनाए रखना। किसी ने ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, किसी ने पोस्ट किया, कानूनी कार्रवाई होनी थी, लेकिन एनकाउंटर को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ओके मान सिंह जी, मान सिंह जी, ओके रुक जाइए जुबेर भाई, अभी आपकी टीम वाले ही हैं, थोड़ा सा रुकिए। रत्नेश जी, तो उसका इनकाउंटर किया जाएगा। ठीक है, कोई भी आतंकवादी अगर गोली चलाएगा तो उसका इनकाउंटर किया जाएगा। आप करेंगे, पुलिस है उसके लिए पुलिस है, आप करेंगे। अच्छा जो आतंकवादी था वो एक हत्यारा था, उसका इनकाउंटर किया गया। ठीक है, एनकाउंटर किन कारणों, किन परिस्थितियों में किया गया ये पुलिस को बोलने दीजिए। एनकाउंटर करेंगे जैसे शब्द मुझे नहीं लगता रत्नेश जी आप सत्ता पक्ष वाले लोग हैं, आपको बोलने चाहिए। आप बोलेंगे तो फिर हम वही आपसे फिर पूछा जाएगा कि देश की सरकार को कोर्ट पर, कानून पर भरोसा नहीं है क्या? इनकाउंटर करेंगे। ओके मान सिंह जी, अपराधियों को गोद में नहीं बैठाने वाले। ऐसा मामला था क्योंकि जिसमें कास्टिज्म की बात भी आ रही है, एनकाउंटर की बात भी आ रही है और मामला बड़ा सेंसिटिव है। जिस तरीके से इस मामले को अंजाम दिया गया, आरोपी अपना वीडियो जारी करता है, तुम्हारे भाई ने ऐसा कर दिया
और फिर बाद में सामने आता है कि जो पिता है उन्होंने बोला था कि हिसाब कर लो, देख लो, व्हाटएवर द वर्ड्स। लेकिन इस तरह के मामलों में क्या संवेदनहीनता नहीं दिखाई दे रही आपको अखिलेश जी की? क्या संवेदनशील नहीं होना या चाहिए? तो आधा घंटा इन्हीं को बोलने के लिए दे दीजिए, यही बोल रहे हैं। अरे मेरा बच्चा, मानसिंह जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ही था, कहाँ हैं आप? मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। रत्नेश मिश्रा जी सुनिए, रत्नेश मिश्रा जी सुनिए, ये बदतमीजी मत कीजिए, मेरा बच्चा या तेरा बच्चा, ठीक है? ये बदतमीजी मत कीजिए और बदतमीजी से थोड़ा सा तमीज से बोलना सीख लीजिए। इस वक्त देश आपको देख रहा है, प्लीज तमीज से बोलना सीख लीजिए। क्यों इस पर अखिलेश जी की संवेदनशीलता नहीं दिखाई दी? नहीं मिश्रा जी, तमीज से बोलना सीख लीजिए। आपसे अच्छा नहीं लगता, ऐसा नहीं है, तुमने बोल दिया हम भी तुम्हारी बारे में बोलेंगे, ये अच्छा नहीं है, बचपन है। अभद्रता नहीं करूंगा, नहीं प्लीज रुक जाइए, दोनों रुकिए, ठीक है? मानसिंह जी बोल रहे हैं ना, ये नहीं करूंगा मैं। अरे बच्चों जैसी बहानेबाजी क्या है? बच्चों जैसा तुम बोल रहे हो यार। प्लीज एक तत्व तो तुमको बोलना नहीं आ रहा, तुम बोल रहे हो बच्चों की मर्यादा, पीछे भाजपा का झंडा लगा दिया। का ध्यान रखें मानसिंह जी, ऐसे बचकानी बातें मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है। बोलने लगे हो प्लीज रुकिए, दोनों रुकिए, तू मैं की चर्चा मत कीजिए प्लीज। ओके मानसिंह जी, मुझसे बात कीजिए, आप मुझे एड्रेस करके बात कीजिए। ओके रुक जाइए, तुम जैसे लोगों से तो बात ही नहीं करना चाहिए। ठीक है प्लीज। ये क्या, ये कौन सा लैंग्वेज है? नहीं अच्छा लगता है मानसिंह जी, दिस इज नॉट सूट्स यू। बोलने का तरीका है, इसको बात कैसे की जाती है? और आतंकवादी के समर्थक को मेरी भाषा बुरी लग गई। अरे बात करने का सलीका सीख लो मिश्रा जी। अरे मिश्रा जी हो, पंडित जी हो, शास्त्र सम्मत बातें किया करो, कुछ नहीं। तो ये बताओ कि मेरे हिंदू भाई की हत्या होने पे मुझे कितना बुरा लगा होगा? हिंदू भाई कितने बड़े हिंदू भाई हैं, सब लोग जान रहा है। ठीक है, मेरे हिंदू भाई सब जान रहे हैं कि कितने बड़े हिंदू मत लेकर जाइए। ओके, पर्सनल लेवल पर मत लेकर जाइए। हम एक डिबेट में हैं, हम एक चर्चा कर रहे हैं, हर पार्टी को अपना पक्ष रखना है, हर प्रवक्ता को अपनी बात रखनी है। ओके रत्नेश जी, ठीक है, चौहान जी अपनी बात बोले, कम टू द पॉइंट प्लीज सर। चौहान जी, मैडम पहले आपके समस्त दर्शकों को और समस्त पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ मैडम इतने बड़े लंबे डिस्कशन में मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं। आप ये बताइए, क्या अखिलेश यादव जी के कहने से या अखिलेश यादव के ट्वीट से इस प्रदेश में 26 करोड़ की जनसंख्या है, एक सूर्या चौहान की हत्या होती है, आप उसी दिन जिस दिन सूर्या चौहान की हत्या होती है, एक परिवार का बच्चा है मेरे भाई। अरे मिश्रा जी सुन तो लीजिए, सूर्या चौहान, सुन लीजिए, एक सूर्या चौहान, कितनी संवेदनहीन भाषा का प्रयोग है। आप सुन तो लीजिए, सुनिए, रुकिए, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, धैर्य रख के सुनिए। सूर्या चौहान जिस दिन सूर्या चौहान की हत्या होती है, उसी दिन लखनऊ में 2 व्यक्ति, शिवम सिंह, मतलब सूर्या चौहान की हत्या पे आप नहीं बोलेंगे यार सुन तो लो मिश्रा जी, पहले धैर्य बना रहे सवाल पूछूंगा, नहीं कुछ गलत। हम आपका जवाब देंगे, अपनी बारी में बात कीजिए, बिल्कुल एक दूसरे क्या की तू मैंने हो जाती है। जवाब देंगे, बिल्कुल जवाब देंगे। उनकी बात, रत्नेश जी प्लीज काम डाउन सर, रत्नेश जी उनकी बात आ जाने दीजिए। पूरा डिबेट आप लोगों के तू में चला गया है। बिल्कुल इसके लिए माफी मांगे। ठीक है, रुक जाइए, उनको पॉइंट अपना रखने तो दीजिए। रत्नेश जी ऐसे नहीं अच्छा लगता है सर, ये अच्छी चीजें नहीं है, ये हम शिष्टाचार वाली डिबेट नहीं कर रहे हैं। रुक जाइए, हाँ मानसिंह जी कहिए। नहीं पारुल जी, अगर मेरे किसी हिंदू भाई की हत्या पे इस बार की बात की जाएगी तो मैं टोकूंगा जरूर, मैं तो नहीं बता। आपने टोक लिया, पर्याप्त टोक लिया सर, अब रुक जाइए प्लीज। उसी दिन शिवम सिंह की हत्या की जाती है और लखनऊ में स्वर्गीय सूर्या चौहान। रत्नेश जी क्या दिक्कत क्या है सर, क्या दिक्कत? नहीं हम आप चाह रहे हैं डिबेट पूरी तरह से ऐसे कोई बात ही नहीं आ पाई किसी के परिवार को कुछ दे देते हैं। व्हाट यू गाइस आर डूइंग? हैं हमारे भाई हैं वो। अरे सब आपके भाई हैं, सारे आपके भाई हैं, कितने भाइयों का ख्याल रख रहे हैं? सुनो, पूरा प्रदेश का युवा सड़क पे घूम रहा है बेरोजगारी के चक्कर में। आपका भाई है, इसके आगे नहीं जा पाऊंगी। कमल का फूल लगाने से